अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा कच्चे आम का मुरब्बा। इसको हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बनता है, बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से बनता है। इसकी रेसिपी सबसे आसान और सबसे मज़ेदार आपको बताने वाली हूँ और इसको जो है कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह से खा सकते हैं, ये सब आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक जो है आप देखिएगा, जगह आप मिस मत कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिए हैं मैंने 4 किलो कच्चे आम। कच्चे आम को मैंने काट लिया था, वॉश करके अच्छे से पानी में भिगो दिया था और फिर जो है इसके जो है मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए थे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से बारीक शेप में काट लिया था, ज़्यादा बारीक भी नहीं था, बहुत मोटा भी नहीं था, तो दरमियाना इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काट के वॉश करके एक बड़े से पतीले में डालकर जो है इसको चूल्हे पर रख दिया है और इसको जो है हमने फ़िलहाल हल्की आंच पे रखा है ताकि ये बॉयल हो जाए और फिर उसके बाद जो है जब ये बॉयल हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें बॉयल हो गया है और तकरीबन 5 मिनट से भी कम लगे हैं इसको बॉयल होने में। और इस पे जो ये वाइट वाइट पानी आ रहा है ना, ये हम सब निकाल देंगे, सब स्ट्रेन कर देंगे। ये जो हमने पानी इसका जो है ये ज़ाया कर देना है, इस पानी को हमने यूज़ नहीं करना। तो ये देखें पानी मैंने सारा निकाल दिया है, जो थोड़ा बहुत है वो हम आगे चल के निकाल देंगे। तो इस तरह से पानी को हमने अलग कर दिया है कैरी से। तो अब हमने एक स्टील की पतीली लेनी है, स्टील का ही बर्तन चाहिए हमें इस जो है रेसिपी के लिए। आप लोग जो है सिल्वर यूज़ मत कीजिएगा, सिल्वर हमने यूज़ किया है बॉईल करने के लिए। अब हम जो है स्टील की पतीली लेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है और अब मैंने इसमें लिया है हाफ़ से कम चम्मच नमक, जो कलौंजी ली है मैंने हाफ़ चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ़ चम्मच। बस हमने यही 3 चीज़ें ली हैं और जो है खोलते हुए हमने ऑयल में ये डाल दी है और फ़ौरन से हमने तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी डाल देना है। धुआं उठेगा थोड़ा सा, लेकिन ये जो है हमने प्रोसेस एकदम से ही करना है। जैसे ही हम ऑयल में नमक मिर्च और कलौंजी डालेंगे फ़ौरन से ही हमने पानी डाल देना है 3 गिलास। और 3 गिलास पानी के बाद हम तकरीबन इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 से सवा किलो चीनी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, 1 किलो या 3 पाव गुड़ इसमें लगेगा। तो मैंने तकरीबन सवा किलो चीनी यहाँ यूज़ की है और जो है मुझे इतनी ही काफ़ी है 4 किलो कैरी के लिए। 4 किलो जो है कच्चे आम मैंने लिए थे और सवा किलो इसमें मैंने चीनी यूज़ की है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें गुड़ जो है, गुड़ की क्वांटिटी जो है वो 3 पाव से 1 किलो तक ही जाएगी और उसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ चीनी हाफ़ गुड़ ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार उसका जो है वो जायका आता है, बहुत मज़ेदार बनती है इसमें गुड़ की जो है हमारी कैरियाँ। तो मैंने आज चीनी यूज़ की है, गुड़ की भी मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी, तो आज मैं बना रही हूँ चीनी से। तो अब हमने चीनी ऐड करके तकरीबन सवा किलो चीनी ऐड करके उसके 1 या 2 मिनट बाद ही, अभी चीनी घुली नहीं है उसमें, तभी हमने फ़ौरन ही हमने जो कैरी है हमारे हमने स्टैंड करके रखी थी पानी निकाल के, वो हम इस पानी में, चीनी वाले पानी में डाल देंगे। तो इस तरह से सारी जो है कच्चे आम हमने इसमें डाल दिए हैं। देखिए अच्छे से बॉयल हो के इनका कलर भी इतना प्यारा आया है और जो है ये फटाफट सी मज़ेदार सी बनने वाली रेसिपी है। और हाँ, अगर हम चाहें तो इसको जैम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ब्रेड पे लगा के सुबह ब्रेकफास्ट में हम इसको जैम बनाकर बच्चों को जो है दे सकते हैं। इस तरह की ये बच्चे जो हैं खाते नहीं हैं कुछ भी, तो हम ब्रेड पे इसको अच्छे से फैला के लगा के बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं। और जो है ये एक किस्म का मुरब्बा बहुत मज़ेदार बनता है। इसको हम सेव करके रखेंगे, फ्रीज़ करके रखेंगे और जो है तकरीबन 1 माह या 1.5 माह तक हम इसको खा सकेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा लाने के लिए मैंने जर्दे का रंग लिया है, तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने लिया है और इसको घोल लिया है। अब हम इसमें हाफ़ हाफ़ करके डालेंगे, देखेंगे अगर हमें थोड़ा काफ़ी हुआ तो बस इतना ही डालेंगे, वरना हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें कलर इतना प्यारा चेंज हुआ है इसका।
कलर जो है हम ये इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि दिखने में भी अच्छी लगे, तो हम थोड़ा और डाल देंगे। कलर से ये देखने में अच्छी लगेगी, खाने में अच्छी लगेगी, और जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वो खाने में ऑटोमेटिक ही अच्छी लगती है। तो हमने इसमें कलर इसलिए ऐड किया है, वरना ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कलर वैसे भी आ ही जाता है, लेकिन कलर ऐड कर देंगे तो इसकी लुक अच्छी आएगी। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, चलाना है, और ज़्यादा जो है हमने थोड़ा थोड़ा देर बाद इसको चलाना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं चलाना है, इसको पकने देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने इसको पकने देना है चीनी में। और ये देखें मज़ेदार सा जो है इसका टेक्सचर होने लगा है, पानी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको, खुश्क हो जाएगा, जो चीनी है उसकी चाशनी बनकर इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएगी। और ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इसको अगर आप नॉर्मल रूटीन में बनाकर आप जो है इसको सेव करके रखेंगे, इसको हम सेव करके रख सकते हैं 1.5 माह तक के लिए। तो ये देखें अब हमने जो है चूल्हा बंद कर दिया है और ये हमने निकाल ली है एक बाउल में, और तकरीबन ही ठंडी हो चुकी है। और अब इसके बाद हम इसको फ्रीज़ करेंगे। और भी है, और भी बहुत सारी है, दूसरे बाउल में मैंने उसको डाल के रखा है। अब हमने इसको जो है थोड़ा सा ठंडा करके चिल करके पंखे के नीचे जो है हमने इसको किसी भी डब्बे में, कंटेनर में हमने इसको सेव कर लेना है। तो ये देखें मज़ेदार सी जो है हमारी एक तरह का कैरी का मुरब्बा आप इसको कह लें, जैम कह लें, या आप इसको कह लें जो है, हम इसको हर तरह से यूज़ करके खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार, कहते हैं कि चीज़ थोड़ी ज़्यादा बनानी चाहिए ताकि एक ही बार में आप लोग बना लें और फिर जो है सब घर वाले मज़े लेकर खाएं। मेहमानों के आगे सर्व करेंगे खाने के बाद तो बहुत मज़ेदार लगती है। इसी तरह से अगर आप चम्मच से इसको खाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।